तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में क्लास 9th वार्षिक परीक्षा का पेपर 2021 का देखेंगे और देखेंगे कि कैसा पैटर्न छपा 2021 में। दोस्तों अगर आप 8 के स्टूडेंट हैं या 9th के स्टूडेंट हैं तो इस पेपर का उपयोग, इस पेपर का यूज आप मॉडल पेपर की तरह करना। तो चलो देख लेते हैं। 70 मार्क्स का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, जैसे 10th में मिलता है। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ध्यान से इनको पढ़ लेना। क्वेश्चन पर चलते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है भाई साहब फिजिक्स का। तो फिजिक्स में सबसे पहले कुछ MCQs पूछे गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। ध्यान से देख लेना, इनको अच्छे से इसको समझ लेना कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है स्पीडोमीटर से। संवेग परिवर्तन की दर होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, अगर आपको इसका सही ऑप्शन पता हो तो जरूर बताना। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, क्योंकि शक्ति जो होती है P = W/T होती है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो W का जूल हो गया और T यानी समय का सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए MCQ फिजिक्स के। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भाई साहब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फिजिक्स के 2 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आवृत्ति तथा आवर्तकाल की परिभाषा लिखिए। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में सिंपल सा रिलेशन होता है N = 1/T। वृत्तीय गति में 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है कोई भी पिंड या कोई भी कण या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं हम आवृत्ति, ठीक है। और एक चक्कर जितने टाइम में पूरा करता है उसको बोलते हैं हम आवर्तकाल। हो गई परिभाषा, गए 2 नंबर आपकी जेब में। नेक्स्ट है दूरी तथा विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। बहुत सिंपल भाई साहब क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए ये, ठीक है। संवेग किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग होता है P, ये क्या होता है? द्रव्यमान M इंटू वेग, ठीक है। यहीं से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड kg मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है। वह गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? तो ये एक न्यूमेरिकल है, सिंपल से जो न्यूटन के लॉ होते हैं, गति के नियम, उससे ट्राई करना। ना समझ में आए, पूरे पेपर का सही से सॉल्यूशन का एक वीडियो आएगा, वहां पर हम करेंगे। अभी पेपर को जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि पेपर देखना भैया जरूरी है, ठीक है। अथवा अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते तो लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता है जबकि कील डूब जाती है, क्यों? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य किसे कहते हैं? कार्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका मात्रक तथा व्यापक सूत्र लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा यहाँ पर भी एक आपको ऑप्शन दिया है, संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए। 4th क्वेश्चन है कि गति के तृतीय समीकरण V² = U² + 2S का निगमन कीजिए। डेरिवेशन पूछ दिया है 9th में, ठीक है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह कितनी दूर जाकर रुकेगी जबकि उसका मंदन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूमेरिकल टाइप का है, डेरिवेशन भी यहाँ पर पूछा गया। अथवा में आपको एक फॉर्मूला, डेरिवेशन करने को कह रहे हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र द्वारा स्पष्ट करो। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इतना सिंपल है कि ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड है, उनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, जो होता है Gm1 m1 m2/r²। ये होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम का सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ से आप G का मान आपको लिखने को बोल रहे हैं और G और G में संबंध में पूछ रहे हैं। सिंपल सा रिलेशन होता है G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में। ये होता है Gm 1 सेकेंड। ये जो रिलेशन होता है वो G और G में, स्मॉल g और कैपिटल G में, ये होता है Gm = Gr²। ये होता है रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। सेक्शन
बी स्टार्ट हो गया जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले पूछा है पंचतत्व। पंचतत्व के अंतर्गत आते हैं जल, पृथ्वी, अग्नि या इनमें से सभी। शक्तिमान टाइप का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर इनमें से सभी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिस विलयन में उसी दाब पर और अधिक विलयन ना घोला जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही सुविधाजनक। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी भी केमिस्ट्री टिकी हुई है यहाँ पर, और जो अगला प्रश्न है वो है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो मार्क गए आपकी जेब में यार, 2 नंबर चले गए। परमाणु तथा आयन में 2 अंतर लिखो। तो भैया आयन पे कोई ना कोई प्रकार का आवेश होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, जबकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। ये हो गया एक अंतर। एक अंतर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, ठीक है? परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है? एक अंतर यह है कि आयन पर आवेश होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, परमाणु पर आवेश नहीं होता। दूसरा आपको लिखना है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आणविक द्रव्यमान से यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है, आणविक द्रव्यमान से लेखक का तात्पर्य है कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए, और यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया है। तो H2SO4 को देखो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, H2SO4 यहाँ पर H के लिए कितना लेना है 1, तो ये हो गया 2 क्योंकि 2 H हैं। S के लिए कितना लेना है 32 लेना है, और O के लिए 16 लेना है। तो 16 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो 64 आएगा। इनको जोड़ दो, कितना हो गया 34 एंड 64। 34 और 64 को आप जोड़ दें, ये कितना हो गया 98। 98 आणविक द्रव्यमान हो जाएगा H2SO4 का। 98 कुछ ज़्यादा ही खराब लिख गया। 98 मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक द्रव्यमान निकला है H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। उसमें उन कणों को ना तो हम आंखों से देख सकते हैं ना ही सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। बाकी पढ़ लेना, ठीक है? क्वथन तथा वाष्पन में 2 अंतर लिखिए। क्वथन तथा वाष्पन में 2 अंतर लिखिए। क्वथन का मतलब होता है जब हम किसी लिक्विड को उबालते हैं तो वो धीरे धीरे वाष्प अवस्था में बदलने लगता है, जबकि वाष्पन क्या होता है? वाष्पन नॉर्मल जो सनलाइट होती है वहां से, अगर किसी तालाब पे सनलाइट पड़ रही है तो वो भी धीरे धीरे एवेपोरेट होने लगता है, वो भी भाप बनकर बादल में जाने लगता है। बचपन में सुना था बादल में जाता है और वहां से फिर बारिश होती है, ठीक है? क्वथन तथा वाष्पन। क्वथन में क्या होता है कि हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, जबकि वाष्पन में क्या है कि वो सनलाइट का यूज होता है अपने आप, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल को स्पष्ट कीजिए तथा रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए। तो कमियां निकालना किसी की बहुत आसान है, आप इसको देख लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी टिकी हुई है केमिस्ट्री। अंतर स्पष्ट करो यौगिक और मिश्रण में और परमाणु और अणु में। तो सबसे पहले चैप्टर में यार यही पढ़ाया जाता है। इतनी तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप आराम के साथ, किसके साथ? आराम के साथ सॉल्व कर लोगे, ठीक है? सेक्शन नंबर C बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में क्या पूछा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरीन काइमा में, स्क्लेरन काइमा में या कॉलिन काइमा में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, ठीक है? और या इनमें से सभी, तो जो ऑप्शन करेक्ट हो वो लिखना। शैवाल किसका उदाहरण है? तो शैवाल जो एल्गी होते हैं वो तो होते हैं प्रकाश संश्लेषी पौधे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट वर्ग है वो तो दिया नहीं है, तो इसको हम प्रोटिस्टा में हम रख सकते हैं। तो प्रोटिस्टा इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या ह्यूमस युक्त मिट्टी या क्षारीय मिट्टी? तो इसका भी आपको आंसर बताना है, ये मुझको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण के 2 कारण लिखो। भैया जल प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? 2, कल कारखानों का कचरा छोड़ दिया जाता है जल में, ठीक है? इसके बाद तमाम जो मानवीय प्रक्रियाएं होती हैं, नदी में कपड़े धोना या फिर खादों का छिड़काव होता है, कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। कहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है? खेतों में। जब बारिश होती है, जो नदी के पास या कहीं पे भी समुद्र के पास जो खेत होते हैं वहाँ से कीटनाशक वो
ड्रेन होके वहां पर पहुंच जाता है। तो ये जल प्रदूषण के 2 कारण है, इसके अलावा भी ढेर सारे कारण होते हैं, पढ़ लेना, सिंपल क्वेश्चन होता है। 2 अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है प्लेटिपस और दूसरा लिख लेना एकिडना। प्लेटिपस और एकिडना अंडे देने वाले स्तनधारी जीव होंगे। 2 नंबर आपके हो गए। नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है? देख लेना इसको, ये क्वेश्चन अभी तक मुझे फिलहाल नहीं पता है, भूल गया हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर आपको लिखना है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सारे ऑर्गेनेल्स, ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कॉइल्ड डीएनए पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि कॉइल्ड डीएनए नहीं पाया जाता, बल्कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। 2-4 अंतर हैं और आप सिंपल से देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है ये। पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया है, अगर आपको ये करना है तो कर सकते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इस सिद्धांत को लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाकर उसके भाग लिखो। केवल डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग कर देनी है कि कौन सा भाग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लग रहा है ये, क्योंकि ये 7 मार्क्स में है। पादप कोशिका की संरचना को स्पष्ट कीजिए। प्लांट सेल का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाइए। अथवा स्तनधारी वर्ग को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? स्तनधारी के सामान्य लक्षण व उदाहरण देकर लिखे। दोस्तों डिटेल में अच्छे से आंसर लिख के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कमेंट करो अधिक से अधिक कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। बट जितने क्वेश्चन मुझे फिलहाल अभी यहाँ पर लग रहा था कि मैं यहाँ बता सकता हूँ, मैंने बता दिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। देखो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग मैंने लिख रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।